हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 11th में पढ़ते हैं और इस बार के होने वाले सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में एग्जाम देने वाले हैं तो हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं जियोग्राफी का एकदम वायरल प्रश्न पत्र, जो कि आप सबको एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पत्र से मिलेगा। जियोग्राफी का जो विषय कोड है वो 323 है। इसके एग्जाम देने के लिए आपको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा, जिसका फुल मार्क्स 50 है। चलिए हम अपने अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? इरेस्टोनाउथिनीज ने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो कि हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? जलवायु विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 3 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है कि आंतरिक धूल पर परिकलन के प्रतिपादक कौन था? तो कौन था? ये हमारा हो जाएगा ऑटो स्मिड, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 4 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि ऑटो स्मिड किस देश का वैज्ञानिक था? तो किस देश का वैज्ञानिक था? तो वो रूस का था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है कि पृथ्वी का अर्धव्यास है। पृथ्वी का अर्धव्यास है तो क्या है? वो है हमारा 6371 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व है। पृथ्वी का औसत घनत्व है तो क्या हो जाएगा? 5.5, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और ये बिल्कुल ही वायरल प्रश्न है, आप सबके प्रश्न पत्र से सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहे होंगे। चलिए अपने 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है जो कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्लेट का प्रयोग किया? तो किसने किया था? तो ये हमारा हो जाएगा टूजो विलियम्स ने, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान अब साध नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा चूना पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चट्टान है? तो कौन हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आग्नेय, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है कि निम्न में से कौन वायु द्वारा अपरदन से नहीं बनता है? तो कौन नहीं बनता है? तो जो हमारा जयोगेन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अपने 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है जो कह रहा है कि कौन स्थल रूप हिमालय अपर्दन द्वारा निर्मित होता है? तो कौन होता है? ये होता है हमारा हिमोड़, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप नदी द्वारा निर्मित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा जलप्रपात, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारा हो जाएंगे 8, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा भूपर्पट, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है चंद्रमा किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये हो जाएगा हमारे पृथ्वी का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का प्रमुख कारक है? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा जलवायु, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का मानक देशांतर है? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 82 डिग्री पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? तो ये हमारा नेपाल है जो भारत का पड़ोसी देश है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वीपों में से अरब सागर है? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बी, यानी लक्षद्वीप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है अंडमान को निकोबार से कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो कौन सा क्षेत्र अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 21 नंबर प्रश्न जो कर रहा है निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा लोटक झील स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कौन है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा कंचनजंगा, यानी कंचनजंगा हो जाएगा जो हमारा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य में पश्चिमी घाट के सह्याद्री नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो कि कह रहा है निम्न नदियों में से कौन सा दक्षिण भारत में है, तो कौन सा दक्षिण भारत में है, तो कौन, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर बताइएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर कमेंट में करिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न के जाने से पहले आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 24 नंबर का आंसर है जो आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। धन्यवाद।